जिस सर को गुरुराज है यहाँ ताजवरी का, जिस सर को गुरुराज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। जय हिंद, मेरा नाम है शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी ज़माने में तुर्क एम्पायर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता था, सबसे ताकतवर एम्पायर में गिना जाता था। यानी आज के वक्त में अगर पूरी दुनिया में अमेरिका को सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता है तो 600 साल से ज़्यादा वक्त तक चलने वाला, पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाला खिलाफत उस्मानिया भी किसी दौर में सुपर पावर हुआ करता था, जिससे टकराने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। पर जिस तरह से आज के दौर में मुसलमानों के सफ़ों में जासूस और मुखबिरों ने पैठ बना ली है, घुसपैठ कर ली है, ठीक उसी तरह से उस्मानी खिलाफत के दौर में तुर्कों के बीच में बैठकर जासूसों और एजेंटों ने अपनी जगह बना ली थी, जो मुसलमान नाम रखकर दुश्मन के लिए जासूसी करते थे, खिलाफत उस्मानिया को कमज़ोर बना रहे थे। खासकर वो खुद को सादात कहते थे, सैयद, ताकि उनकी पहचान पर ज़्यादा सवालो जवाब ना हो सके। मुस्लिम नाम वाले मुखबिरों और जासूसों का कायदे से इलाज केवल एक ही सुल्तान कर पाया था, जिनका नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनको फातह फ़लस्तीन भी कहा जाता है। लेकिन तुर्क हुक्मरान ऐसा ना कर सके। दुश्मनों ने खिलाफत उस्मानिया को चाट चाट कर बिल्कुल खोखला कर दिया। अरब की सरजमीन दुश्मनों के हाथ में चली गई, फ़लस्तीन भी दुश्मनों के हाथ में चला गया। पर 100 साल पहले तबाह बर्बाद होने वाला तुर्की अब धीरे धीरे सुपर पावर बनने की राह पर चल पड़ा है। वो खुद को नेटो और अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने अपने हथियारों के कारोबार में काफ़ी इजाफा करना शुरू कर दिया है। और हथियारों के मामले में इस वक्त गिनती मजबूत हो चुकी है तुर्की की। तुर्की अब डिफेंस सेक्टर में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है, क्योंकि कोई भी देश अपने डिफेंस पावर की वजह से ही ताकतवर माना जाता है। आपने देखा होगा कि हमास से लेकर हिजबुल्लाह से लेकर यमन और ईरान, सब ने इसराइल को अपना निशाना बनाया, पर सब मिलकर भी इसराइल का क्या बिगाड़ सके। आज भी फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। अरब वाले इसराइल से लड़ना नहीं चाहते। खुद ईरान भी हमास चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद इसराइल पर हमले की धमकी दे रहा है और लगातार दुनिया भर की मीडिया अपने अपने कच्चे पक्के मनगढ़ंत सोर्सेस का हवाला देकर ईरान के होने वाले हमले का दावा कर रहे हैं। पर ईरान ने अभी तक हमला नहीं किया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान अभी उतना ताकतवर नहीं हुआ जितना अकेले इसराइल है। अमेरिका की ताकत मिल जाने की वजह से इसराइल का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पा रहा। अरब के देश भी इसीलिए खामोश हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश अगर मुस्लिम देशों के दुश्मन हैं तो उन्हीं दुश्मनों के रहमो करम पर पलने के लिए मुस्लिम देश मजबूर हो चुके हैं। केवल ईरान और तुर्की ऐसे वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर तुर्की की ताकत पर गौर किया जाए तो रजब तैयब अर्दोगान के दौर में तुर्की ने खुद को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। ऐसे में उनकी नज़र उन मुस्लिम ममालिक पर टिकी हुई है जो पश्चिमी देशों के महंगे हथियार खरीदने के काबिल नहीं हैं, जो रूस के हथियारों की भारी भरकम कीमत अदा करने की हैसियत नहीं रखते। अब उन मुस्लिम देशों को तुर्की हथियार बेच रहा है। आज के दौर में वही देश सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा जिस देश की एयरफोर्स सबसे ज़्यादा मजबूत हो। मतलब अब ज़मीन पर लड़ाई लड़ने, जंग लड़ने का कोई मतलब नहीं रह गया। जिसके पास आसमान की ताकत है, दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी। ऐसे में मानव रहित फाइटर जेट, यानी जिसको ड्रोन कहा जाता है, उसी ड्रोन की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान से लेकर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में भी खरीदे जा रहे हैं। अगर मुस्लिम देशों में तुर्की के हथियार खरीदने की होड़ पर नजर डाली जाए तो कुवैत से लेकर सऊदी अरब तक तुर्की के हथियारों के मुरीद हो चुके हैं। वो सऊदी अरब जो तुर्की का बहुत अरसे से दुश्मन रहा है, नेटो का मेंबर होने के बावजूद तुर्की इस्लामिक देशों में हथियारों का एक बड़ा सप्लायर बनता जा रहा है। मिलिट्री जहाज के अलावा तुर्की बंदूकें, गोला बारूद भी बेच रहा है। इसी तरह तुर्की ने खुद को लड़ाकू ड्रोन बनाने वाले बड़े इंटरनेशनल मार्केट का शातिर खिलाड़ी बना लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अजरबैजान, मालदीव और यहाँ तक कि सऊदी अरब ने अपने हथियारों के लिए तुर्की पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। उनको तुर्की के हथियार
ज्यादा मुफीद नजर आ रहे हैं बनिस्बत अमेरिका और रूस के हथियारों के। अमेरिकी सांसदों ने भी तुर्की के ड्रोन को यूक्रेन के लिए सबसे काबिल तरीन हथियारों की फहरिस्त में शुमार किया है। यूक्रेन जंग से पहले अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्मेनिया को धूल में मिला दिया, यहां तक कि उसे करारी शिकस्त भी दे दी। तुर्की के हथियारों की ताकत अगर देखनी है तो उसके डिफेंस आंकड़ों पर थोड़ा सा गौर करना होगा। दरअसल तुर्की के हथियारों के निर्यात में 106% का इजाफा हुआ है। 2014 से 2018 के दौरान तुर्की के निर्यात में तुर्की की हिस्सेदारी जो थी वो सिर्फ 0.7% थी, यानी 1% से भी कम। लेकिन जैसे ही अप्रैल 2023 आता है, तुर्की ने सबसे बड़ा युद्धपोत TCG अनादोलू लॉन्च किया, जो सशस्त्र ड्रोन ले जाने वाला दुनिया का पहला जहाज बन गया। पिछले 4 सालों के दौरान तुर्की के हथियारों के निर्यात में 106% का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तुर्की दुनिया भर में हथियारों का 11वां बड़ा सप्लायर बन चुका है। तुर्की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी बना रहा है, जो कि अमेरिका के F-35 को टक्कर दे सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर गौर से देखा जाए तो अमेरिका को टक्कर देना अभी मुस्लिम देशों के बस की बात नहीं है। अभी मुस्लिम देश काफ़ी पीछे हैं, खासकर तुर्की और ईरान अगर फ़लस्तीन पर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं तो उसके पीछे भी यही वजह है कि वो अभी उतने मजबूत नहीं है जितना उनको होना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी जंग जज्बात से नहीं लड़ी जाती। जंग के लिए दुश्मन के मुकाबले में आपके पास हथियार होने चाहिए, खासकर जब आपका दुश्मन फ़ज़ाइया की ताकत रखता है, जिसके पास फाइटर जेट है, एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर कोई इनको टक्कर नहीं दे पा रहा है तो ये मुस्लिम देशों की बहुत बड़ी नाकामी है। तुर्की और ईरान इस मामले में भी बहुत पीछे हैं। खैर, ईरान के पास भारी तादाद में रूसी हथियार मौजूद हैं, लेकिन अगर इजराइल पर हमला करता है तभी तो पता चलेगा कि दुश्मन के मुकाबले में ईरान कितना ताकतवर है, क्योंकि बिना मैदान जंग में कूदे दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास नहीं कराया जा सकता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि टिकटॉक पर भी आप शेयर कर सकते हैं। अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और विभाग के निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।